सर, चुनाव का समय है, देश में लोकसभा का चुनाव है। इस बीच में मछली भात का मुद्दा एक बन गया बीजेपी वालों के लिए। मछली भात को आप कैसे देखते हैं? वो सर, मुद्दा कोई नहीं मिला तो मछली पे आ गए। और एक धारा जो बीजेपी की धारा है, एनडीए की जो धारा है, वो मुद्दा भी है। तो लोगों के मन में एक जो पुराना वाला जो एक दहशत हुआ करता था, जो जंगल राज का चर्चा होता था, 2024 में अगर दोबारा सरकार बनती है, आपका मैनिफेस्टो क्या होगा? बांका के विकास के लिए आप लोग कितना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हैं? सर, पर्यटन के क्षेत्र में कहाँ काम अधूरा रह गया? जो ड्रीम प्रोजेक्ट हो बांका में आप करना चाहते हो लेकिन मौका नहीं मिला। अगर इस लोकसभा में चुनाव जीतते हैं, आगामी फिर आरजेडी का फिर जो है विधानसभा चुनाव है, बांका में कौन कौन सा प्रोजेक्ट, कौन कौन सी ख्वाहिशें आपकी अधूरी रह गई? आप देख रहे हैं एनएस मीडिया और मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। समस्त देशवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पहुंचे हैं बांका जिला अंतर्गत धोरैया का जो प्रखंड है, वहां पे हमारे बिहार के पूर्व के जो है पर्यटन मंत्री हुआ करते थे। साथ ही साथ वर्तमान समय में जो मैं बता दूं कि बांका लोकसभा से आरजेडी के जो आईएनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं माननीय श्री जयप्रकाश नारायण यादव जी, उनके साथ साथ आरजेडी के विधायक जो धोरैया के रहे हैं माननीय श्री भूदेव चौधरी जी, तो उनके अलावे जावेद भाई हैं। इनके अलावे अनेकों पंचायत के जनप्रतिनिधि आज ईद के मौके पर यहाँ पहुँचे हैं। हम बात करना चाहेंगे जो अपने बांका लोकसभा के प्रत्याशी हैं आईएनडीए गठबंधन के जयप्रकाश नारायण यादव जी से कि सर, ईद के मौके पे बांका लोकसभा वासियों को आपकी तरफ से क्या संदेश? ईद के मौके पर बांका वासियों को, बिहार वासियों को, देशवासियों को मुबारकबाद देते हैं। माननीय पूर्व मंत्री डॉक्टर जावेद इकबाल अंसारी साहब जी हर साल ईद के मौके पर बड़ा आयोजन करते हैं और ये खुशियों का त्यौहार है। और माननीय विधायक धोरैया और पूर्व सांसद रहे हुए यहाँ साथ में बैठे हुए हैं हम लोग, और सभी समाज के हर वर्ग के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कोई नहीं, समाज के हर जाति, हर वर्ग, हर मज़हब के मानने वाले हैं। यही हमारी खूबसूरती है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कब हिंदुस्तान बनता है? तब बनता है जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई मेल मोहब्बत के साथ ईद मनाते, होली मनाते, दिवाली मनाते, दशहरा मनाते। ये खुशियों का पर्व है। खुदा और अल्लाह से यही दुआ मांगते हैं कि हर घर में खुशियाँ रहे, हर घर में समृद्धि रहे और सभी लोग सुकून के साथ जो है ज़िंदगी को जिएं और एक दूसरे को सहायता करें। और जो है समाज को हम लोग जोड़ के चलने वाले हैं, किसी को छोड़ के चलने वाले नहीं। सर, चुनाव का समय है, देश में लोकसभा का चुनाव है। इस बीच में मछली भात का मुद्दा एक बन गया बीजेपी वालों के लिए। मछली भात को आप कैसे देखते हैं? खाने की सामग्री को जो है हर चीज़ों से नहीं जोड़ा जाता है। आदमी को खाने का जो है कि अपना जो है कहीं न कहीं जो है एक हो जाता है, तो उसको कई चीज़ों से जोड़ा नहीं जाता है। तो अगर मैं बात करूं वर्तमान समय में, तो देश में मुद्दे तो हैं नहीं, अब मछली भात को मुद्दा बना रहे हैं। भूदेव सर मुस्कुरा रहे हैं, शायद इनके पास बेहतरीन जवाब हो। सर, मुद्दा कोई नहीं मिला तो मछली पे आ गए। दो धाराओं के बीच में ये चुनाव हो रहा है, और एक धारा जो बीजेपी की धारा है, एनडीए की जो धारा है, वो मुद्दा भी है। उनके पास न महंगाई पर कोई जवाब है, न बेरोज़गारी पर जवाब है, न सिंचाई का कोई जवाब है, न कोई दवाई की व्यवस्था है, न पढ़ाई का कोई मुद्दा है। तो मुझको लगता है कि वो मुद्दे की तलाश में रहता है, और जिस मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपना गाल चमका रही है, वह विगत दिनों का है। वो 8 तारीख का है, नवरात्रा के पहले का वो दृश्य है। तो इन लोगों को तो कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा विहीन पार्टी है। तो कुछ ना कुछ तो मुद्दा चाहिए ही, लेकिन यह फेल हो रहा है। निश्चित तौर पर बिहार और देश के लोगों को ये पता चल गया है, यह ऐसी चीज़ों की तलाश कर रहा है जो लोकसभा चुनाव के लिए कोई उसका महत्व नहीं है, कोई उसका तुक नहीं है, कोई औचित्य नहीं है।
उसको तो महंगाई पर बोलना चाहिए, उनको तो बेरोज़गारी पर बोलना चाहिए, उनको किसानों के हित में बोलना चाहिए। इन तमाम मुद्दे को वो नज़रअंदाज करके कोई नया मुद्दा लेकर के वो चलते हैं और ये पता नहीं चलता है कि जिस मुद्दे को हम उठा रहे हैं ये लंबे दिनों का है। उस मुद्दे पर लोग अब हंसने लगे हैं, मुस्कुराने लगे हैं, उपहास करने लगे हैं। सर कहीं न कहीं लोगों में इस लोकसभा चुनाव में, चूँकि हमारी मीडिया टीम हर प्रखंड स्तर पे, हर वार्ड पे जाती है, तो लोगों के मन में एक जो पुराना वाला जो एक दहशत हुआ करता था, जो जंगल राज का चर्चा होता था, 2024 में अगर दोबारा सरकार बनती है, आपका मैनिफेस्टो क्या होगा? बांका के विकास के लिए आप लोग कितना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हैं? ये जानबूझ के उन मुद्दों को नहीं उठाना चाहिए जो बेतुका हो। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने स्वयं कहा कि हम A to Z की पार्टी हैं और 17 साल बनाम 17 महीना एक 36 साल का नौजवान जो वचन बिहार की जनता के सामने दिया था कि यदि हम सीएम बनेंगे तो पहला कलम से हम 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे जिसमें कोई जातियां नहीं होगा। डिप्टी सीएम बने तो अपने प्रभाव से, अपने दबाव से, अपने बुद्धि से, अपने क्षमता से, अपने विकास से और अपने वादे से मुकरे नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि हम जो है नौकरी देंगे। तो 5 लाख बिहार में युवाओं को नौकरी देने वाला सपूत का नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। और एक एक युवा किसी भी वर्ग का है, आज तेजस्वी उनके लिए आइकॉन है, आज उनके लिए तेजस्वी आकर्षण है और उसके लिए उनकी पहचान है और सभी युवाओं में तेजस्वी के प्रति आकर्षण है। और आज के तारीख में हमें जो है जो स्थानीय सवाल है, कोई भी सवाल हो, यहाँ स्थानीय सवाल हमको 2014 में MP बनाए मतदाता मालिकों ने, बांका की महान जनता ने, मैं उनका पैर छू के प्रणाम करता हूं और नमस्कार करता हूं। तो पार्लियामेंट को हमने यूज किया। हम पार्लियामेंट में इसलिए भेजा जाता है कि हमारा MP पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ उठाए, बिहार का, क्षेत्र का, देश का। वह सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है, सबसे बड़ा ताकत है। वहाँ मूक बनाए नहीं रहना चाहिए, वहाँ आवाज़ 139 बार देश के पार्लियामेंट में बोलने वाला बांका का सांसद जयप्रकाश नारायण बना। .com लोकसभा जयप्रकाश यादव निकाल करके देखा जाएगा तो सब निकल जाएगा। 81 पुलों का हम नहीं, प्रेस और मीडिया ने लिखा कि पुलों का राजधानी अगर बिहार में कहीं है तो एक सांसद जयप्रकाश यादव ने बनाया। 81 पुल बनाए, सब पर घूम जाइए और पूछ लीजिए। मेरे पास जो कागज़ भी होगा वो कागज़ भी दे देते हैं, वो देख लीजिए। अभी जो लिख करके हम बंटवा रहे हैं और 2000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करवाए, उसमें इनका योगदान है। माननीय जो है जावेद साहब का योगदान है और सभी जो है हमारे जो है, तो हम काम करने वाले हैं। जयप्रकाश नारायण यादव विकास का बेटा है, विश्वास का बेटा है। विकास का नाम जयप्रकाश है और विकास के हम गोताखोर हैं। हम जो है सिप्पी घोंगा को छोड़ते हैं और विकास के मोती को चुन चुन कर लाते हैं। और हम समाज के सभी जाति, सभी धर्म, सभी मज़हब को जोड़ के चलने वाले हैं और सबको जोड़ करके हम विकास करते हैं। इसके सिवा कोई चीज़ नहीं। स्थानीय सवालों पर हम हमेशा सचेत रहें। यहाँ एम्स खुले, कौन उठाने का काम किया? 5 साल में कोई उठाया क्या? यहाँ पर जो है हवाई अड्डा बने, कोई उठाया क्या? बड़े जो बिजली का सेक्टर आए, कोई उठाया क्या? नहीं। 4 लेन जो है लखीसराय से, जम्मू से, लक्ष्मीपुर से बेलहर होते हुए बांका आबे 4 लेन, ये सवाल हमने उठाया। और जब सवाल उठाया तो उस सवाल का जवाब भी है, निकाल लीजिए पार्लियामेंट से, कि माननीय जो है जो परिवहन मंत्री थे उन्होंने कहा कि
आप मांग रहे हैं कि 4 लेन रोड बनना चाहिए, लेकिन बिहार की जो हुकूमत है वो ज़मीन देगा तब न, ज़मीन देगा आज पैसा दे देंगे। तो हम जो है जनता की आवाज़ हैं, संसदीय क्षेत्र की आवाज़ हैं, हम विकास के काम करते हैं, जयप्रकाश नहीं हमारा काम बोलेगा। अभी सर इस चुनाव में अगर आप जीतते हैं तो बांका के लिए क्या क्या करना चाहेंगे? कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट हो, क्या लगता है कि बांका में क्या क्या चीज़ की कमियां वर्तमान समय में है? देखिए, बांका नदियों से घिरा हुआ है, पहाड़ों से घिरा हुआ है और ये झारखंड से लगा हुआ है, तो कई संभावनाएं बेहतर है जो बांका को हम युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर ढूंढेंगे, उद्योग का जाल बिछाएंगे। हम यहाँ एम्स की स्थापना हो इसकी चर्चा करेंगे, हवाई अड्डा यहाँ बने इसकी चर्चा करेंगे, यहाँ की सड़कें, सिंचाई की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा बेहतर हो और समाज के अंतिम जन और समाज के सभी वर्गों के हित का काम करेंगे, यानी विकास का, विश्वास का, समस्याओं का हल करने का काम करेंगे। और हम जो भी छोटा हुआ काम रहेगा अगर हम 81 पुल बनवाए हैं, तो अगर जो है जनता ने आशीर्वाद दिया तो 81 पुल क्या और भी इसके दुगुना पुल बनाकर जनता को सौंपने का काम करेंगे। ये हमारे साथ जुड़े हुए थे लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं आरजेडी के जयप्रकाश जी। इसमें और भी आगे हम बात करेंगे। हमारे साथ जावेद इकबाल भाई जी जुड़े हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, पर्यटन के क्षेत्र में कहाँ काम अधूरा रह गया जो ड्रीम प्रोजेक्ट हो बांका में आप करना चाहते हो लेकिन मौका नहीं मिला? अगर इस लोकसभा में चुनाव जीतते हैं, आगामी फिर आरजेडी का फिर जो है विधानसभा चुनाव है, बांका में कौन कौन सा प्रोजेक्ट, कौन कौन सी ख्वाहिशें आपकी अधूरी रह गई? जब मैं पर्यटन मंत्री था तो मात्र 16 या 17 महीना मुझे इस वक्त मिला और 17 महीना में सबसे मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था यहाँ रोपवे बनवाना। मैंने रोपवे बनवाया, यहाँ की जनता ने देखा, मैंने शिलान्यास करवाया मुख्यमंत्री को बुला करके और रोपवे आज तैयार है। और वहाँ जितना भी सौंदर्यीकरण हमारा मंदार का होना था वो सारा सौंदर्यीकरण हमने जहाँ तक हो सका किया। और जो प्रोजेक्ट हमने बना के सेंट्रल को दिया था, हमारे मंत्री से हटने के बाद वो चीज़ आया और वो फिर काम हुआ। कोई भी ऐसा मंदिर इस इलाके में नहीं है जहाँ मैंने काम नहीं किया, चाहे कि सामुदायिक भवन बनाना हो, विवाह भवन बनाना हो, यात्री शेड बनाना हो, हर मंदिर का विकास हमने किया। और मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है ओढ़नी डैम को विकसित करने का, जो हमने कुछ काम शुरू किया था, कुछ का प्रोजेक्ट बनाया था जो बाद में आकर के ओढ़नी डैम में काम शुरू हुआ। तो ओढ़नी डैम भी हमारा एक प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट, और वो बहुत आगे बढ़े। जितना हमने सोचा था, जितना हमने प्रपोजल भेजा था केंद्र सरकार से, बाद में वो पैसा आता गया और यहाँ काम हुआ उस पर। और आगे भी कभी मौका मिला हम लोगों को और जयप्रकाश जी अगर यहाँ के सांसद हुए यहाँ की जनता के आशीर्वाद से, तो हमारे बड़े भाई जब केंद्र में बैठे रहेंगे तो निश्चित तौर पे हम लोगों का लक्ष्य एक ही है, बांका का विकास। बांका का विकास किस पहलू पे किया जाए, किस हालात में किया जाए, जात को न देखना है न किसी धर्म को देखना है। हम लोग दोनों भाई इससे ऊपर उठ करके बांका के विकास की बात करते हैं। हमें न ठेकेदारी से मतलब है, न हमें जाति लोड़ी से कोई मतलब है, बस विकास हो। हमारा एक ही लक्ष्य है कि आने वाले दिनों में अगर हम यहाँ की जनता, अगर के जैसा लग रहा है वैसा होगा ही, यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि जयप्रकाश जी को पार्लियामेंट भेजना है। और अगर हमारे बड़े भाई पार्लियामेंट चले गए और हम लोग को फिर अगर यहाँ मौका मिला तो यहाँ डबल इंजन की सरकार जो लोग बोलता है वो डबल इंजन का विकास देखने को मिलेगा बांका में। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और जहाँ तक चुनाव की बात है, अभी चुनाव का माहौल है, त्यौहार का भी माहौल है, हम लोग घूम भी रहे हैं। जो एक दुष्प्रचार किया गया था जयप्रकाश जी के बारे में, समझे कि हम जमुई से आ रहे हैं, जो बात हर लोग जानता, समझे। तो इन्होंने 5 साल तक यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह करके और 5 साल तक नहीं रहने के बावजूद 10 साल जो दोनों पक्ष सिक्के के दोनों पहलू को जिन्होंने बांका के लोगों को दिखाया, तो बांका के लोगों को ये विश्वास हो गया कि जो प्रचार था वो दुष्प्रचार था। जयप्रकाश नारायण यादव एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बांका को हर चौमुखी विकास दे सकते हैं और हर जाति, हर समुदाय को सम्मान दे सकते हैं, सबकी इज्जत कर सकते हैं। और इसी पर लड़ाई हो रही है। जनता पहले सम्मान चाहती है, हमें सम्मान मिले, और वो सम्मान इनके अलावा अभी यहाँ पर कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं जो इनको सम्मान दे सकता है। कोई भी जाति समुदाय का लोग हो, समाज में हम लोग बैठते हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हों, बाबू साहब समाज के लोग हों, कुशवाहा समाज के लोग हों, हर समाज के लोग हम लोग फ़ोन करते हैं। हम चूँकि लोकल है वहाँ पर बांका के, हमें फ़ोन करते हैं, जावेद साहब आप मेरे यहाँ ज़रूर आइएगा, आप मेरे यहाँ जरूर आइएगा।
तो जो कोई आदमी बुला रहा है इसका मतलब वो कुछ देगा जरूर हमको, समझे। तो ये संभावना है और आप लोगों का अगर सहयोग रहा, आशीर्वाद रहा तो निश्चित तौर पर बांका का विकास भी होगा और हर पहलू पर विकास करेंगे हम। मैं बता दूं कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी से जो नाराज़ हैं, बहुत सारी बातें हुई। अगर मैं यहाँ पे फॉरवर्ड क्लास की बात करूँ तो बांका जिला का जो दूसरे समुदाय के जो लोग हैं, जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं, वो भी आगे बढ़ चढ़ कर जो है आरजेडी के जो है सपोर्ट में खड़े हैं। इसी कड़ी में मैं बताऊं कि बांका नगर परिषद के जो पूर्व सभापति हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। बांका का जो फॉरवर्ड समाज है वो आरजेडी की तरफ आस लगाए बैठा है। कितना संभावना लगता है कि आपकी जो महत्वाकांक्षाएँ हैं आरजेडी के आने से आपका? ये तो जनता के विश्वास की बात है। जनता मालिक होती है, जनता अपना जनादेश किसको देगी। और फॉरवर्ड का जो वोट का बात बोले तो इसमें बिखराव रहेगा, एक मुश्त कहीं नहीं जा सकता है, इसमें बिखराव रहेगा। एक मुश्त जो है किसी भी दल को नहीं मिलने वाला है। हमने कहा कि हम विकास के गोताखोर हैं, गोताखोर हैं या नहीं वह उसका जो है मुआयना, और इसमें जो है जो यह लिखा हुआ है और जो पार्लियामेंट में रह करके हमने काम किया है उसका जीता जागरा दर्पण यही है, लेखा जोखा इसी में है सारा चीज़ कि कितने कामों को हमने कराया है, एक दिन भी सोया नहीं। यानी राजनीति तपस्या है, राजनीति व्यापार नहीं है। 80 में हम एमएलए बने, एमए बाद में पास किए, लॉ बाद में पास किए, लेकिन जो है छात्र आंदोलन से आए, अनेकों बार जो है परेशानियाँ आई, लेकिन जो है हम लोग विचार वाला आदमी है, सिद्धांत वाला आदमी है और समाज के सबको जोड़ के चलने वाले हैं और सबको सम्मान देने वाले आदमी हैं। जो भी हो, यहाँ कोई भी जाति हो, उनको सम्मान देना मेरा धर्म है और सबका विकास करना मेरा फर्ज है। हमारे साथ बांका के पूर्व के जो कहते हैं शुद्ध कांग्रेसी जो कहा जाता है, हमारा सौभाग्य है हम कांग्रेस की विचारधारा के समीप बैठे हैं। हम बात करना चाहेंगे आपसे कि सर क्या लगता है, अभी तो कांग्रेस का गठबंधन आरजेडी के साथ हो गया, तो कांग्रेस कितना मजबूती से बांका लोकसभा में आरजेडी को सपोर्ट करने जा रही है? कम से कम जो सही में कांग्रेसी है उस 100% समर्थन करने जा रही है। जो सही में कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी विचारधारा के हैं, जो विचारधारा के हैं वो 100% गठबंधन का पालन कर रहे हैं। और हमको उम्मीद है कि जयप्रकाश बाबू को कहीं धोखा कांग्रेस से नहीं मिलेगा, ये हम दावा के साथ कर रहे हैं, क्योंकि हम 9 बरस तक यहाँ डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष कांग्रेस का रह चुके हैं। मेरा नाम धनंजय पाठक है, आप लोग से भी परिचय है। गठबंधन का पूरा कांग्रेस पार्टी निर्वहन करेगा, हम वादा करते हैं। मतलब गठबंधन धर्म का जो है पालन करेंगे। तो क्या लगता है यहाँ से आरजेडी कितना मजबूत स्थिति में उभर के निकलेगा बाहर? देखिए, आरजेडी, हमको उम्मीद है कि आरजेडी कम से कम 50,000 वोट से लीड करेगा। 50,000 वोट से लीड करेंगे आपको लग रहा है? उम्मीद है, क्योंकि अभी तो समीकरण बन रहा है, इधर का उधर, इधर का उधर। आप तो जानते हैं कि चुनाव में क्या होता है। अच्छा, मीडिया का जहाँ तक सवाल है, मीडिया हम लोग के पक्ष में नहीं है। हम लोग आम करते हैं तो इमली का वो लोग जवाब देते हैं, और ख़ास करके गोदी मीडिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे एएनएस मीडिया में विकास कुमार।